राना साहब क्या समझते हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये कहा है कि फैसल वावड़ा साहब लाडले हैं, तर्जुमान नहीं हैं, तो क्या उन्हें कोई खदशा है जो उन्होंने ये बयान दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ख़तरा तो है यार यासर साहब, ख़तरा क्यों नहीं होना। बात यह है, मैंने कई दफ़ा सवाल किया है और मैंने उसका जवाब ढूंढने की बड़ी कोशिश की है, कई दफ़ा आपसे, कई दफ़ा सियासतदानों से, कई दफ़ा तज्ज़ियाकारों से, लेकिन मुझे कहीं से इस सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या? फैसल वाडा साहब जो लफ्ज़ बोलते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, उस पर कभी किसी हुकूमती ज़िम्मेदार का बयान आया? किसी का? किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है? कोई और बात करे, अगर पीटीआई का कोई बंदा बात करता तो 3.5 मिनट, ये भी ज़्यादा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जानी थी। मर्जी के लोग भी बैठ जाने थे और सारा कुछ हो जाना था। क्यों नहीं जवाब देते? इसलिए जवाब नहीं देते। अगर आज राना सनाउल्लाह, सिवाय राना सनाउल्लाह साहब के जो हल्की फुल्की मौसीकी करते रहते हैं, इनके अलावा बाकी किसी के पास जवाब होते ही नहीं। अगर राना साहब ने कहा कि वो लाडला है, अगर फलाह है, तो वो खुद भी कहते हैं कि मैं हूँ, नहीं कहा उन्होंने, तो फिर इसमें कोई नई चीज़ नहीं। सवाल का जवाब तो वो है कि जो वो कहता है क्या वो दुरुस्त है या गलत है। आप कहते हैं जी जो वो कहता है गलत है, हम कहेंगे जनाब ये आपका मौक़िफ़ है। और अगर आप कहते हो जो वो कहता है दुरुस्त है, तो रिज़ाइन दे कर जाए, क्यों बैठे हुए हैं? करें ना दोनों में से एक फैसला। और जहाँ तक आपने बात की है कि सिस्टम में जो गूंज चल रही है तब्दीली की, तो क्यों नहीं चलनी? आप 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ज़रा 3 चीज़ों को लिख लें या नोट कर लें या जहन के अंदर नक्श कर लें ज़रा। अचानक मदारिस के बिल 26वीं आईनी तरमीम कब मंजूर हुई? कितना अर्सा हो गया? महीना 1.5 महीना तो ज़्यादा हो गया। क्या ये महीना 1.5 महीने से ये शोर मचा हुआ है कि मदारस का बिल रुक गया? पिछले 15-20 दिन से। 15-20 दिन भी ना लगाए, थोड़े कर लें। वो बोलते तो वो रहे हैं कि हमारा बिल गया हुआ है, एतराज़ात लगा के रखा हुआ है, 13 दिन से ज़ायद हो गए, अभी तक किया नहीं है, आईनी तौर पे तो ठीक नहीं है। असल शोर 3-4 दिन से बचा ना। अबूरी या कौमी हुकूमत का शोर भी 3-4 दिन से बचे। हर हुकूमती वजीर किसी ना किसी जगह अपनी दलीलें, अपनी वजाहतें देता भी नजर आ रहा है। फिर ऐसा कौन सी इनके पास कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग या टेलीफोन रिकॉर्डिंग या किसी जगह से आने वाली को गुफ्तगू आ गई थी कि एक ही दिन में बिलावल साहब, वाडा साहब, राना साहब, इसहाक डार साहब, ये इतनी मुलाकात एक दिन में, तो 26 में शहबाज शरीफ साहब भी टेलीफोन आ जाए ना, उसी के तसलसल लगा लेना, 12 घंटे लगा लें, 12-14 घंटे, 12 घंटों में तो इस तरह हो गया जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। एक तो आप कागज़ पे नोट कर लें कि ये हलचल जो है ना मच्छी नहीं मचाई गई है, हुकूमत को हिलाया गया है, हुकूमत के दरवाजे पे दस्तक दी गई है। जब मैं फिर वही कहता हूँ, जब कोई चीज़ हुकूमत ने करनी भी नहीं, एक होता है कि आप टीम के खिलाड़ी होते हैं, तो आपको ओपनिंग बैट्समैन बना दिया जाता है, अटैक बॉलर भी आपको बना दिया जाता है, जब आप थकते हैं तो आपको कीपर भी बना दिया जाता है। यानी आपने तीनों मज़े लेने हैं। कीपर भी बनना है, सुकून से खड़े होके ये गेंद आ गया तो फाड़ लांगे, दिल किया तो ओवर भी कर लेना है, बैटिंग पे ओपनिंग में आ जाना है। तीनों चीज़ें भी आपको मिल गई। उसके बावजूद आप स्कोर भी नहीं कर रहे, उसके बाद आप बॉलिंग भी आते हैं, छक्के भी खाते हैं, आप कीपर बनते हैं, कैच भी छोड़ते हैं, तो आपके हिस्से का कैच स्लिप में खड़ा एक शख्स पकड़ लेता है, आप आउट हो जाते हैं, आपकी जगह कोई और आके खेलता है तो वो अच्छे स्कोर कर जाता है। ठीक है, बॉलिंग में आपको छक्के लगते हैं, कोई और आता है वो आगे आउट कर जाता है। तो जो आउट करता है
फिर वो आपका वजन किसी वक्त 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच 5 मैचों तक तो बर्दाश्त करेगा, छठे में बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात से निश्चित कर, इस हुकूमत का मुझे कोई एक इकदाम, मुझे आज बड़ी हंसी आई पढ़ के सोशल मीडिया पे ना, उन्होंने कहा यार स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर चले गई है, अब जिस मुल्क में जाके हम कर्जा मांगता ना पाकिस्तानी हुक्मरान, वो कहते तुम्हारी स्टॉक एक्सचेंज तो आसमान पे चले गई है, तो सर को कर्जा क्यों लेना आन रहे हो। हमने सऊदी अरब से जाके दरखास्त की, मैंने कहा सऊदी अरब हमारा दोस्त है, उन्होंने कहा चले जो डिपॉजिट आपके पास हम नहीं ले रहे। हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस तरह जाके आसमान से, सुना आजकल तो चांद पर भी जो लोग गए हुए हैं ना, वो भी स्टॉक एक्सचेंज से टकरा रहे हैं ना, वहाँ तक चली गई है। तो मुझे एक बताए, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी हम कर्ज़ों की दलदल में हैं, उसके बावजूद भी हम गुर्बत की चिक्की में पिस रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ पे खड़ी है, उसके बावजूद भी कोई एक ऐसा काम नहीं जनाब किया कि जिसमें हमें पता चले कि होता है बहुत कुछ हो गया। किया है कोई काम, कोई तरक्की की राह मंजिल हमने कोई तय की है, सिवाय इसके हम उस दिन जश्न मनाते हैं, लो जी आइए IMF ने हमें कर्जा दे दिया। यानी हम वाहिद कौम है कि मकरूज होने पे खुशी मनाते हैं, कर्जा उतरने पे कभी खुशी नहीं मनाई, क्योंकि सिर्फ तो आना ही नहीं। तो ये तो आलम है हमारा, तो फिर तब्दीली तो होनी है ना, ये कैसे हो सकता है। आपके नजदीक तब्दीली होनी है, और तब्दीली के लिए जो मैं आपको एक अगर इजाजत दें तो आज मैं चला गया, इलेक्शन थे एक जो हमारे एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के लाहौर यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज और लड़कियों की जो है, मैं वहाँ पे चला गया, तो रिपोर्टर्स के इलेक्शन थे, पे चले गए, इलेक्शन देखे, तो उसी दौरान में उनकी जो वाइस चांसलर हैं उस्मा कुरैशी साहिबा, वो भी आ गई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी हमने अपने कॉलेज में पूरा एक सोशल मीडिया का बनाया, मीडिया को कि मीडिया में असल हक़ाइक़ सामने आए, लोगों को असल तस्वीर दिखाई जा सके, नौजवान को, तालिब इल्म को पाकिस्तान दिखाया जा सके और पाकिस्तान का ममार बनाया जा सके। उनको सियासतदान बनना चाहे, वो अच्छे सहाफ़ी बनना चाहे, सारा कुछ किया जाए ताकि आज का तालिब इल्म आगे निकल के उसे पता हो असल हक़ाइक़ का। फिर मैंने दिल में सोचा बात तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है, और ऐसी सोच हो तो हर तलीमी इदारा बेहतरीन जाता है। मैंने वाकई कहा कि उस्मा कुरैशी सब ऐसी हैं वाइस चांसलर के, उनकी तारीफ़ की जा सकती है, लेकिन बात यह है कि यासर साहब उनकी तारीफ़ कर लें, उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी यूनिवर्सिटी चला ली, सारा कुछ हो गया, मैंने देखा, आज वो लेक्चर भी मैंने देखे होते हैं वहाँ पे, सारा कुछ देखा। लेकिन एक चीज़ बताएं, क्या हमारे मुआशरे में पसंद किया जाएगा सवाल करने वाले को, सच की तलाश में जाने वाले को पसंद किया जाएगा, सच की तलाश में बोलने वाले को पसंद किया जाएगा। बड़ी मुझे आज खुशी हो रही थी, अरशद शरीफ शहीद का केस लग गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या होगा आपको पता, मुझे भी पता।